अपने सामने रखते हुए हमारा जो पॉजिटिव बिहेवियर है, जो हमारी एबिलिटी है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, उसको पॉजिटिवली हैंडल करने के लिए वो जो 5-6 ऐसी चीजें हैं वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे ला सकती हैं, इसको एक निष्कर्ष के फॉर्म में अगर हम जानना चाहें तो वो लाइफ स्किल्स होते हैं। इसके 5-6 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जिसमें कि पहला है कम्युनिकेशन, कि हमें बातचीत करना आना चाहिए। बातचीत करने में हमारा फिजिकल यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल तो होता ही है। बातचीत करने में हमारे हाथों का, आंखों का, हमारे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल होता है। तो हम आगे आने वाले सेशंस में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है वो ओरिएंटेशन, यानी कि हमें बस ये जानना है कि मैं क्यों इम्पोर्टेंट हूँ, या मेरे में ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बाकियों से अलग करती हैं, बाकियों से ज्यादा पॉजिटिव बना सकती हैं। ये जो चीजें हैं ये हमें लाइफ स्किल्स के दौरान हम सीख सकते हैं, अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी पैदा तो एक जैसा हुए थे, लेकिन अलग अलग शिक्षा प्राप्त हुई, अलग अलग घर में है, अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी एजुकेशन अलग है, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पे। तो पर्सनैलिटी को हम डेवलप कर सकते हैं इन लाइफ स्किल्स के माध्यम से। मेरी बात समझ में आ रही? कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो हम रोक सकते हैं। अगर कुछ कुछ चीज नहीं समझ में आई, मैं फिर से कोशिश करूंगी अलग तरीके से उसको समझाने। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो लाइफ स्किल्स जो है वो हमें हेल्प करता है अपनी बात को अच्छे से रखने में, किसी प्रॉब्लम के आने पे उसको एक अलग तरीके से सोचने में हमारी हेल्प कर सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्लेम करने की नहीं होनी चाहिए, कि किसी सिचुएशन को हम ब्लेम ना करें, हम उसे एनालाइज करके कैसे एक पॉजिटिव वे में एक्ट कर सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ स्किल्स होता है। अब इन सेशंस में हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है तो उससे ये सेशंस और भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो लाइफ स्किल्स में हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, एक गिवन सिचुएशन में हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, इसका रोल बहुत रहता है। लाइफ स्किल्स हमें मदद करता है कि हम अपने अलावा जब हम दूसरों के साथ हैं, हम अपने भाई बहन के साथ हैं, माता पिता के साथ हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, या फिर हम प्रोफेशनली अपने बॉस के साथ हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ हैं, कोलिग्स के साथ हैं, यानी कि एक सोशल सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। जब मैं लाइफ स्किल के बारे में स्टडी कर रही थी, कुछ किताबें पढ़ी और कुछ ऑनलाइन रिसर्च करा, तो उसके दौरान मेरे पास मुझे ये जो थी एक जगह पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करने से थोड़ा मदद मिलेगा इसको डिफाइन करने में कि हम क्या क्या सीरीज ऑफ सेशंस करेंगे इस दौरान। तो एज पर जो डिफाइंड वैल्यूज हैं लाइफ स्किल्स की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब, कोई मुझे बता सकता है कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन के मायने हम क्या समझते हैं? गुड आफ्टरनून मैम। कम्युनिकेशन का मतलब मैम कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों से बातचीत करना और दूसरों की बात सुनना, कि वो सामने वाला बंदा हमसे क्या कह रहा है, कि हम अपनी बात ही नहीं उससे कहते हैं कि हमें ये है। मतलब रीड इंडिया को ही मान लें, अगर हम कहीं जाते हैं मोबिलाइजेशन करने के लिए, तो हम उससे सिर्फ ये ना कहें कि एक रीड सेंटर है पटवाई में, वहाँ सिलाई होती है, पार्लर होता है, कंप्यूटर है, लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी स्किल्स है, बट हम सामने वाले की बात नहीं सुन पाते। तो कम्युनिकेशन में हम दोनों तरफ की बात सुने, अपनी बात भी कहें और उनकी बात भी सुने, कि वो हमारे सेंटर आ सकती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी, उन्हें और क्या क्या जानकारी चाहिए। तो जहां तक मेरी समझ में कम्युनिकेशन शायद इसी चीज को कहते हैं। बिल्कुल सही फरा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। कम्युनिकेशन ना सिर्फ सुनना है,
ना सिर्फ अपनी बात कहना बल्कि दूसरे की बात सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन एक गोल चक्र मान लेते हैं तो आधा पोर्शन जो है वो हमारी बात कहने का है, उसका आधा पोर्शन हमारी बात के कहने का तरीका कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आई और उसने जो बोला क्या हम उसको भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने फरा। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम ब्यूटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं फरा के सेंटर से या किसी और सेंटर से, हम ब्यूटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम एक अच्छा ब्यूटिशियन बन गए हैं। तो हमारे यहाँ कोई सर्विस लेने आता है, ठीक है, हम अपनी बात उसको समझा पा रहे हैं कि नहीं, यानी कि कोई सर्विस लेने आया, बोला कि मेरी शादी है, मुझे ब्राइडल मेकअप करना है। अब क्या हमारे पास अगर 5 या 6 तरह के मेकअप है, क्या हम अपनी बात समझा पा रहे हैं उसको कि वाटरप्रूफ चाहिए तुमको, कि रात में तुम्हारी शादी है या तुम्हारी दिन में शादी है, उस हिसाब से मेकअप होता है, ठीक है। अब आपने समझा दिया, लेकिन अब सामने वाला भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा लहंगा जो है वो इस रंग का है और मुझे इस रंग के मैचिंग मेकअप चाहिए। तो इस वजह से हमारी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। कल को क्लाइंट आपको ये ना बोले कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा मेकअप खराब हो गया, अब मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगा या मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से जब तक क्लियर नहीं होगी वो पूरी नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम सिलाई का काम सीख रहे हैं किसी भी सेंटर से, मान लीजिए मीना जी के सेंटर पे हम सिलाई का काम सीख रहे हैं, तो हमने सिलाई का काम सीख लिया, अपना बुटीक शुरू कर दिया। अब बुटीक शुरू कर दिया, पहले तो हम अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे उनको कि उन्होंने पूछा क्या आप मतलब क्या आप कुर्ता बना लेती हैं? हाँ कुर्ता बना लेते हैं। अब आप बताइए कि आप लाइनिंग वाला कुर्ता भी बना लेते हैं, आप एक कट भी बना लेते हैं, आप अम्ब्रेला भी बना लेते हैं, आप बताइए बस आपकी क्या क्या कला है, उस हिसाब से आप उनको बताएंगे कि अलग अलग उसके डिजाइन है, अलग अलग तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन अगर सामने वाला आपको कुछ बताना चाह रहा है तो वो भी सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मुझे गला ऐसा चाहिए, बाजू ऐसा चाहिए। नहीं तो क्या होता है एंड में फिर होता है अरे तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, अब मैं तुम्हारे पैसे काटूंगा। तो हर एक जगह पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, और साफ सीधी सरल कम्युनिकेशन प्लस दूसरे की बात सुनना, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी बात सुनना भी इक्वल उतना इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम और जानेंगे आगे के सेशंस में। हमारे बोलने की शक्ति ही एक ऐसी चीज है, एक हमारा दिमाग जो ह्यूमन बींग्स है, हम इतनी सारी योनियां हैं, कोई जानवर है, कोई इंसेक्ट है, कोई इतनी सारी योनियों में जो हम ह्यूमंस हैं वो सबसे अलग क्यों है? क्योंकि हम बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं और दूसरे की बात भी सुन सकते हैं। और ये जो भाषाएं हैं, जो भाषाएं अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, ये भी हमें एक अलग रूप से रिप्रेजेंट करती है। तो कम्युनिकेशन की जो कला है इसको मास्टर करना बहुत जरूरी है। हम कहीं भी जाते हैं बाहर, चाहे इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे हमने अपनी दुकान खोली है, चाहे हम घर पे ही हैं, अपनी रिलेशनशिप्स में बात करना है। आजकल का टाइम इतना स्ट्रेसफुल है कि सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी का जॉब चला गया वो स्ट्रेस है, किसी का काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, किसी की तबीयत इतनी खराब है। आज के माहौल में स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो इस वक्त में हमें जो अपना कम्युनिकेशन करना है ना, उसे अनइमोशनल, मतलब हमारा जो इमोशनल बैगेज हमारे पीछे जो इतना सारा चल रहा है कि ये भी मुझे करना है, ये भी करना है, उसके बिना करना चाहिए। हम इसके बारे में और जानेंगे, बट लाइफ स्किल का ये एक बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करना चाह रही थी इस चीज पे। लाइफ स्किल्स में हम डिसीजन मेकिंग पे भी बात करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग पे बात करेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपने बारे में जानिए, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इम्पोर्टेंट हूँ अपने लिए, इसके बारे में बात करेंगे। एसर्टिवनेस, मतलब कि अपनी बात को कहना, किस तरीके से कहना और वो दूसरे को, सामने वाले को बुरा ना लगे। अगर हम किसी को ना भी कह रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है या मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो सामने वाले को वो सही ढंग से समझ में आए, उसे बुरा ना लगे। तो अपने बात पे खड़ा होने के लिए हमें कौन से ऐसे स्किल्स की जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में है रेजिलियंस। ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रेजिलियंस का मतलब है कोई
कोई घटना आई जिसने हमें प्रोफेशनली पर्सनली इफेक्ट किया, लेकिन हम बाउंस बैक कैसे हुए, यानी कि हम वापस कैसे आए पहले वाली सिचुएशन पे। मतलब हम अपने आप को इकट्ठा करके वापस कैसे री एनर्जाइज कर सकते हैं उतने ही क्षमता के साथ जैसे हम पहले थे वो सिचुएशन आने से। तो ये कुछ 5 या 6 अलग अलग सेशंस हम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जितना इंटरेक्ट हम करेंगे ये सेशन उतने मेरे लिए और आपके लिए आसान हो जाएंगे। जो बात मैंने अभी कही उसी को मैंने एक पेड़ की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। कल को कोई ये पूछे कि मैम इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी स्किल कौन सी है, तो कोई भी, ये एक पेड़ की अलग अलग पत्तियां हैं, कोई पत्ती बड़ी हो सकती है, कोई पत्ती छोटी हो सकती है। उसी पेड़ में कुछ फ्रूट्स हैं, वो फ्रूट बड़े हो सकते हैं और कुछ फ्रूट छोटे हो सकते हैं। अगर सेब का कोई पेड़ है तो सारे सेब बराबर नहीं होंगे वो। इसी तरीके से ये हम पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी स्किल हमें ज्यादा अपने आप में इम्प्रूव करनी है। क्या मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा इम्प्रूव करनी है? अगर मैं लीडरशिप रोल में हूँ तो मुझे इंटरपर्सनल स्किल सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ या करता हूँ, तो उसको ज्यादा एनहांस करना है। क्या मैं आज एक स्किल पे काम करूंगी, आज के 3 महीने बाद दूसरे स्किल पे काम करूंगी, क्योंकि सब पे तो हम एक साथ नहीं काम कर सकते। तो इनमें से कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको मिला के एक हम बनते हैं, यानी कि एक स्मिता बनती है, एक फराह बनती है, एक विश्वजीत बनते हैं। हम सब एक एक बनते हैं, क्योंकि हम पे डिपेंड करता है हम कौन सी चीज को ज्यादा रिफाइन करना चाहते हैं। तो हमें लाइफ स्किल्स के बारे में जानने से पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें कि मैं कौन हूँ और मैं ये लाइफ स्किल्स क्यों एक्वायर करना चाहती हूँ। क्या मैं अपने मेरी घर गृहस्थी नॉर्मल रहे इसलिए करना चाहती हूँ, या चाहता हूँ, या मैं बाहर जाके जॉब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं अपना कोई काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जब हमने लास्ट टाइम ये सेशंस किया तो बहुत लोगों ने आके मुझे बताया कि उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। जैसे कि हमने कहा था कि शीशे के सामने अपनी आवाज सुनने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, हम अपनी आवाज से घबरा जाती हैं। अभी भी जब मैं बोल रही हूँ कि कैमरा ऑन कर लीजिए, तो बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं है कैमरा ऑन करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि हम घबरा जाते हैं अपनी शक्ल देख के, या फिर हमें लगता है कि कैमरा पे कैसा मतलब हम दिखेंगे। हम बेस्ट हैं और हम अपने में बेस्ट हैं। हम कैसे भी हैं, जो भी हैं, हम अपने लिए हैं। हमें आदत होना चाहिए अपने में कंफर्टेबल। जो मेरा शरीर है, जो मेरा आवाज है, जो मेरी आंखें हैं, जो मेरा हाथ है, हमें कंफर्टेबल पहले होना पड़ेगा। तभी तो हम अपने आप को पहले एक्सेप्ट करेंगे, तो लोगों के सामने अपने आप को रख पाएंगे इन अ बेस्ट वे, जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं। सो नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। अपने आप को हम कैसे जानेंगे? पहले उठ के बोलो कि मेरे अंदर जो है, मेरे पास बहुत कुछ है दिया हुआ भगवान का, मुझे बस इसे थोड़ा एनहांस करना है प्रोफेशनली पर्सनली। लेकिन फिजिकली जो मुझे मिला है वो मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ अपने आप को, अपने सेल्फ को जो है पहले रिकग्नाइज करिए, क्योंकि वही एक नींव है एक कॉन्फिडेंस की। एक माँ जो होती है, अगर उसके 4 या 5 बच्चे हैं ना, तो वो बराबर बराबर प्यार करती है उनसे। क्यों? उसके लिए कोई वो नहीं है कि कोई लंबा है बच्चा मेरा, कोई छोटा है बच्चा मेरा, कोई गोरा है, कोई सांवला है। उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं देखती है अपने अपने बच्चों में। तो आप अपने आप में ये कमियां मत देखिए कि ये कमी है, इसमें अच्छाइयां देखने की कोशिश करिए। और वो तभी होगा जब आप एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखेंगे। ये शुरुआत में नहीं होती, खासकर हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में ना जो पढ़ाई है या जो कंपटीशन है, वो सब कुछ दूसरे से बेहतर है। हमारी रैंकिंग कैसे होती है? ये क्लास में फर्स्ट आया तो क्लास में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जो लास्ट बेंच पे बैठा है वो लास्ट आया। इसके साथ साथ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये तो एक सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई, इसी से हमारे मार्क्स पता चलते हैं, इसी से। लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, उस पर ज्यादातर हम लोग काम नहीं करते। ना हमारे स्कूलों में, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ना हमारे परिवारों में
बहुत जगह ऐसा बोलने का अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। तो पॉजिटिव सेल्फ इमेज हमारे हाथों में है। जो रीड से जुड़े हुए लोग हैं या जो रीड से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप में विश्वास रखना शुरू करना आज से स्टार्ट करें। और अगर वो पॉसिबल है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सोचें कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे इसको और एनहांस करना, अपनी पॉजिटिविटी को और एनहांस करना है। लोग आएंगे, कहेंगे हमारे बारे में बहुत कुछ, लेकिन हमें ये जानना है कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे प्रोफेशन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आप उसमें विश्वास करते हैं तो उस पर आप एक्ट करिए। धीरे 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 करके लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, जिनमें से कई हमारे लीडर्स भी हैं जो ना कि सिर्फ अपने आप को डेवलप करने में सक्षम रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज को भी डेवलप करा है जो आज ना सिर्फ अपना काम कर रहे हैं बल्कि उस काम को बढ़ाने की भी शक्ति रखते हैं। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज के साथ शुरुआत करनी है। अपने आप को बताना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बट मुझे जरूरत है कुछ ऐसी चीजों को जोड़ने में जो मुझे थोड़े और अच्छाई की तरफ ले जाए, पर्सनली, प्रोफेशनली एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, चैलेंजेस तो आने ही आने हैं। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, चाहे वो किंग और क्वीन है किसी कंट्री के, या चाहे वो एक लेबर क्लास है जो लेबर का डेली वेजेस का काम करता है। हर किसी को चैलेंज आता है। वो चैलेंज उसके हिसाब से छोटा या बड़ा हो सकता है, बट हमें अपने अंदर ये शक्ति डेवलप करनी है कि हम उन चैलेंजेस को कैसे फेस करें। अगर उन चैलेंजेस ने हमें रुलाया है या हमें दुख दिया है या हमें परेशान किया है, तो वो करने के बाद हम बाउंस बैक कैसे करें और अपने आप को पॉजिटिवली कैसे मोटिवेट करें। तो ये एक्टिविटी हमने लास्ट टाइम भी करी थी और मुझे बहुत मजा आया था क्योंकि लोगों ने काफी चीजें हमसे शेयर करी थी। हमारे पास टाइम है, वैसे हमारे पास टाइम है, तो हम जो लोग जुड़े हैं नए हमारे साथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 मिनट लीजिए। अगर पेन या पेपर है आपके पास, पेन पेपर है आपके पास, तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए और ये लाइन को पूरा करने में मदद करिए, लेकिन अपने लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर रत्नावली लिख रही हैं और रत्नावली ने फर्स्ट ऑप्शन लिया है कि आई लाइक हु आई एम, यानी कि मैं अच्छी हूँ क्योंकि मैं जो हूँ उसकी वजह से, आपको आगे ये लाइन पूरी करनी है कि आपको अपने आप में क्या अच्छाई लगती है। अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आई फील हैप्पी व्हेन, यानी कि मैं तब खुश होता हूँ या तब खुश होती हूँ जब, ये लाइन आपको पूरी करनी। 5 मिनट देते हैं। सवाल सभी को समझ में आया क्या? मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोऑर्डिनेटर से, जिसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, नहीं तो आप भी प्लीज हेल्प करिए। सो 5 मिनट के बाद हम वॉलेंटरली कहेंगे कौन शेयर करना चाहता है। तो पहला ऑप्शन है मैं अपने आप को पसंद हूँ क्योंकि, उसको आपको पूरा करना है, या मैं अपने आप को पसंद हूँ या मैं तब खुश होता हूँ या तब खुश होती हूँ जब, तो वो आपको पूरा करना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कहा पहले, तो हमें अपने आप को जानना जरूरी है ना कि हम है कौन, हमें क्या अच्छाई अपने आप को दिखाई देती है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, उस अच्छाई को निखारने की कोशिश करेंगे। आबिदा, आपकी तरफ से था ना, कोई बताने चाह रहे थे? मैम अच्छा आबिदा, अच्छा हाँ बताइए। मैम, मैं खुद को इसलिए पसंद हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक जिद है कि मेरे सामने कोई चैलेंज आता है और अंदर से एक डर होता है कि ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने अपने आप से जिद करती हूँ और कि मैं ये काम कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बस ये मैं कर सकती हूँ। और मुझे खुशी तब होती है इस बात पे कि वो मेरी मेहनत और लगन कामयाब होती है, और मुझे जब खुशी होती है। तो ये बात आपको कब रियलाइज हुई आबिदा? क्या शुरू से आपको पता था कि आपके अंदर ये शक्ति है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, या धीरे धीरे करके, या आपके पेरेंट्स ने आपको ये बताया कि आबिदा डरो मत, तुम सब कुछ कर सकते हो, या किसी और ने बताया, या आबिदा ने अपने आप को ये बताया कि आबिदा डरो नहीं, तुम सब कुछ कर सकती हो? सही मैम, मुझे बचपन से ही मेरे अंदर एक पढ़ाई का जज्बा था
बहुत ज्यादा। इसे घर से मेरे एग्री नहीं थे घर वाले इतना पढ़ाने को, लेकिन मैंने अपने अंदर ही कोशिश की मुझे पढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है, पढ़ना है। और मैंने अपनी कोशिश से, लगन से मैंने पढ़ा और अपने ही मेहनत से अपने पढ़ाई का खर्च भी खुद उठाया, और मैंने पढ़ा और कामयाब हुई। और फिर सबसे बड़ा रिलाइज मुझे रीड से हुआ, जब मैं रीड में जुड़ी रीड से, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। जब रीड ने मुझे ऑफर किया तो मैंने रीड की तरफ कदम बढ़ाया, और रीड ने मुझे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मैं कामयाब हूँ और मेरी मेहनत कामयाब हुई, इसलिए मैं खुद को पसंद करती हूँ। इसलिए आप खुद को पसंद करते हो। ये बात आबिदा कहीं पे लिख के रख लो अपनी, जहां जो तुम रोज सुबह उठो ना, तो ये देखो कि अपने आप को मैं इसलिए पसंद करती हूँ कि कोई भी मुश्किल मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे हार नहीं मानूंगी। हो सकता है मैं उससे घबरा जाऊं, हो सकता है मुझे वो मुश्किल का सामना करने में मुश्किलें आए, वक्त लग जाए, लेकिन आबिदा घबराती नहीं है, इसलिए मुझे आबिदा पसंद है। जब आप ये रोज अपने आप को पढ़ेंगी ना, तो आपका जो पॉजिटिविटी है ये और बढ़ेगा और अच्छे से। ये सिर्फ जहां आप पढ़ सके, कोई भी और ना पढ़ सके, क्योंकि ये आपके अंदर की शक्ति है जो आपको बार बार दूसरों को बताना नहीं है। लेकिन अपने रोज उठने के लिए, रोज काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि मैं अपने आप को पसंद क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ। थैंक यू आबिदा, इतना खुल के आपने अपनी शेयरिंग हमारे साथ करी। नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ जी, मैं सुमन। हाँ जी। जी सुमन जी। हाँ, शीतला माता से मैं अपने आप को इसलिए पसंद करती हूँ, या इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब करती हूँ, क्योंकि मैं, जो मेरे अंदर एक आदत है कि हर किसी की हेल्प करना और सबको अपने साथ लेके चलना, ये इस वजह से मैं अपने आप को ज्यादा पसंद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा भी किया है तो मैं उसके साथ बुरा कभी नहीं करने की सोचती, हमेशा उसके साथ अच्छा करने की और उसको प्यार से बदलने की ही कोशिश करती हूँ। तो ये चीज मुझे मेरे अंदर अच्छी लगती है। और सबसे बढ़िया, और इसके अलावा अगर मेरे पास कोई भी चैलेंज होता है कि लोग, कोई कहता है ये काम आप नहीं कर सकते हो, कम पढ़े लिखे हो, नहीं वो हो सकता है आपसे, उसको करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और जहां तक है मैं उस काम को कर भी लेती हूँ। हाँ जी मैम। वेरी नाइस सुमन जी, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और जो सुमन जी कह रही है वाकई में ऐसा करती भी है। कोई भी चैलेंज आ जाए, जैसे कि अभी भी इनके यहाँ पे कुछ तोरण बनाने का काम चल रहा है, जी बहुत मैम। हाँ जी। चैलेंजेस हैं उसमें, लेकिन एक भी कंप्लेन इनकी तरफ से नहीं आई उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसपे कि हम सभी हैं। इन्होंने कहा हाँ हाँ दे दीजिए, हम कर देंगे, और सिर्फ कहा ही नहीं है, करके भी दिखाया है। तो अपने साथ साथ जो इनकी जो हो सकता है 20-25-100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनको भी ये इस तरीके से मोटिवेट कर रही हैं। पॉजिटिविटी ही इनका एक मेन लाइफ स्किल है। थैंक यू सुमन जी। थैंक यू मैम। हम 2 लोगों से और सुन सकते हैं, थोड़ा सा टाइम। बोलिए बोलिए। नमस्ते मैम। श्रुति नमस्ते, कैसे हैं आप? और मैं 12 से हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ यहीं पे रीड इंडिया सेंटर भवन में। तेरी मम्मी क्यों नहीं, मम्मी को बुला। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है मैम। जब बच्चों के साथ पूरा फील्ड मिलकर, और बच्चों के साथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ मैम, और मुझे फील्ड वगैरह सबका काम अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। ये तो काम हो गया, आपको ये सोचना है कि मुझे अपने आप में क्या अच्छा लगता है। क्या मुझे अपने आप में ये अच्छा लगता है मैम, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ में मैं अपना काम करती हूँ। बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाती हूँ, तो बच्चों में जो अपनी मेहनत देखने को मिलती है मुझे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस ज्योति, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कोई बोलना चाह रहे हैं? हेलो, नमस्ते स्मिता दी। नमस्ते मीना जी। मैं चाहूंगी कि अगले सेशन में आप अपनी वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं। आपने मुझसे लास्ट टाइम अपनी वीडियो शेयर करी थी, जो आपने पूरा अपना इंटरव्यू दिया था, तो उससे क्या है ना, सभी को मदद मिलेगी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, जो आपने दिखाया और जो आपने मुझसे शेयर किया। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिएगा नेक्स्ट सेशन में। जी बताइए। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि कोई भी एक काम हुआ मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। और जब मैं इतने सारे लोगों को के साथ जब हम लोग काम करते हैं, खासकर अभी जो इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था, उस दौरान जब हम लोग लड़कियों से मिले
और जब देखा कि अपने ने जिनके साथ काम किया है वो इतने अच्छी तरीके से बोल रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से बहुत, कि मतलब जिसका मैं वो कर नहीं सकती, कि मतलब अपनी वजह से इतने सारे लोगों को, लड़कियों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। और जो एक बार ट्रेनिंग से जुड़ जाता है तो ये नहीं कि पूरा उसमें बदलाव आए, पर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं है कि एकदम परिवर्तन हो जाता है, एक लाइफ स्किल का सेशन लिया तो सभी लोग माइक पकड़ के बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन धीरे 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 करके, पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सब एक जैसे हैं और हम लोगों ने सीख के ही आगे बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मीना हो गई, फरा हो गए, जितने लोग, सीमा जी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग शुरुआत से ही मतलब इस तरीके से ही गांव में जा रहे थे, इस तरीके से ही कम्युनिकेट कर रहे थे। हमने अपने बड़ों से, अपने मेंटर से, गीता मैम से इतना सीखा है। हर पल सीख रहे हैं, मतलब हर सेशन में मैं आपसे सीखती हूँ। हम सब एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सीखना हमें कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि आज का सीखा हुआ हो सकता है कल काम ना आए। आज का सीखा हुआ मुझे आज एक मुकाम पे पहुंचने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर मैं आगे नहीं सीखती ना तो मैं वहीं पे अटक के रह जाऊंगी, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जैसे मीना दी ने कहा कि उनको मजा आता है जब वो देखते हैं कि आगे बेनिफिशियरीज कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% कुछ परिवर्तन आ जाता है, लेकिन छोटा छोटा चेंज, छोटी छोटी पॉजिटिविटी मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए हम ये सेशंस बार बार आपके पास लेके आते हैं कि हो सकता है किसी एक चीज से किसी को कुछ मदद मिल जाए ये जानने में कि हाँ, मैं अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। थैंक यू मीना दी। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? यस मैम, हमारी एक आई बेनिफिशियरी है रूबी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, रूबी बोलो। मैम मेरा नाम रूबी है और मैं बोलिए। पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको ये पता है कि आपका दिमाग बहुत तेज है? ये बहुत अच्छी बात है। जब मेरे सबसे अच्छे नंबर आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और साथ साथ अपने ऊपर, अपने कम्युनिकेशन पे काम करते। जितनी किताबें आप पढ़ेंगे हमारे सेंटर से उतना आपको और फायदा होगा। अलग अलग कहानियों की किताबें, अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें। वेरी नाइस बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। कौन सी क्लास में आप? 6 में। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। यू। कौन सा Thank you. सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कौन सा? मैम मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फरा, आपके सेंटर पे इंग्लिश की किताबें हैं? यस तो मैम। इनको जरूर एनकरेज करिएगा। और वो दिनेश मिगलानी के जो सेशन है ना ई लर्निंग वाले, इनको जरूर दीजिएगा। ये शी विल डू वेरी गुड। स्पीकिंग भी सीखती है मैम हमारे वहाँ ये। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आदित्य हूँ मैं बहरगढ़ से, बारा राजस्थान से। जी बताएं। फीड इंडिया के माध्यम से मैं लड़कियों को सिलाई सिखा रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ सिलाई सिखा के लड़कियों को। लेकिन आपको अपने आप में क्या अच्छा लगता है? आप मुझे ये तो सिलाई मुझे सिखाना ये तो अच्छा लगता है कि मेरी वजह से लड़कियां सिलाई सीखें, उनके हाथ में हुनर आए मेरी वजह से, ताकि वो अपना कुछ करें। तो खुशी होती है मुझे लड़कियों को, जिसकी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मशीनें वगैरह भी हम लोगों को, जो यहाँ हमारे मीना मैम है, उनने हमें मशीनें दे दी, तो उन्हीं की मदद से हम फीड इंडिया में काम कर रहे हैं, तो लड़कियों को भी सिखा पा रहे हैं उससे। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि लड़कियां, हालांकि यहाँ पे सब मेरे बराबर हैं, मेरी फ्रेंड जैसी हैं सब लोग, मैंने सिखा रही हूँ तो ये लोग भी सीख रहे हैं। आगे चल के ये भी अपना बुटीक वगैरह खोलेंगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। तो आपको दूसरों को सिखा के अच्छा लगता है? आपको ये लगता है कि आपके अंदर जो कला है वो दूसरों से बांट रहे हैं? हाँ। इन लोगों से मिलना, जब आप मिलते हैं इन लोगों से, इनसे बातें करते हैं, तब आप खुश रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? सिंगल। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैम मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहूंगी यहाँ कहिए पे। प्लीज समझ जी। हाँ जी मैम, अभी जैसे आपने बोला कि चैलेंज के लिए, तो उसके लिए मैं सबसे बड़ी बात ये बोलनी चाहूंगी, जो यहाँ पे जो मेरे साथ जो मेरा स्टाफ जो काम करता है
वो भी बिल्कुल परिवार की तरह है बिल्कुल, और वो हमेशा रात दिन मेरे साथ, जैसे ही कोई चैलेंज आता है उसमें वो बराबर का हिस्सा लेता है, और उन्हीं की वजह से मैं हर चैलेंज को जीत पाती हूँ मैं। ये सबसे बड़ी बात। सुमन जी, ये भी एक स्किल है, क्योंकि लोगों को बांध के रखना, उनके साथ एज ए मतलब एक टीम की तरह काम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ स्किल का। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम अकेले करते हैं। हम कम से कम नहीं तो 2 या 3 या 10 या 100 लोगों के साथ मिल के काम करते हैं। हाँ जी। उस जगह पे जहाँ हम काम कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं तो अपने लिए इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मेरा ईगो उस काम के बीच में नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो काम। जी मैम। तो आपके सेंटर पे शायद इसी तरीके की एक पॉजिटिविटी क्रिएटेड है, इसी वजह से आप अच्छे से टीम वर्क कर सकते हैं। थैंक यू मैम। तो हमने बात करी अपने बारे में कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ अपने लिए, ये बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ इस चीज पे, क्योंकि बचपन से हमें इस चीज की आदत नहीं है कि हम अपने आप को एप्रिशिएट करें। आई रिक्वेस्ट जिसका अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए, मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली, तो मैं कर देती हूँ। सुमित आपको मैं म्यूट कर। मैम मुझे कुछ कहना था। कौन बोलना चाह रहे हैं? सॉरी। हाँ जी मैम, मैं आशु 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी आशु, बताइए। हाँ जी मैम, मैं खुद को इसलिए अच्छी लगती हूँ क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कम्युनिटी में हो या फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, किसी भी। अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगर मेरे किसी की हेल्प भी हो जाती है तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि चलो मेरे करने से इनकी हेल्प भी हुई और इनकी वजह से मुझे खुशी हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दूसरों की मदद करके आपको खुशी मिलती है, तब आप सबसे ज्यादा खुश रहती हैं जब आप जी किसी की मदद कर पाए। जी। तो अगर मदद करने और मैम अगर कभी मेरे वजह से ऐसा, जैसे मुझसे किसी ने हेल्प मांगी और जैसे मैं किसी कारणवश उसकी हेल्प ना कर पाई, तो फिर मुझे थोड़ा गिल्टी, मतलब ऐसा अजीब सा भी लगता है कि मैं देखो इनकी हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ, और अगर वो हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है मैम। तो आपको सोसाइटी को गिव बैक, यानी कि किसी को मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, ये आपकी स्ट्रेंथ है ना, कि जी मैम। आपको लगता है कि जैसे मैं लोगों की मदद करूं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। अब हम इस चीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे 47 पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे को जोड़ के 47 या 48 पार्टिसिपेंट्स हैं। हम सब अपनी एक छोटी सी तस्वीर कहीं पे भी लगा लें, एक कागज पे या एक कार्डबोर्ड पे या कहीं पे भी, और उस तस्वीर के आगे जो मैंने यहाँ चीजें लिखी हैं उनमें कुछ कुछ शब्द भरी है, कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि मैं ब्रेव हूँ। हम सब ने, जिन्होंने भी एग्जाम्पल्स अभी अपने शेयर करे हैं, सब ने बोला है कि मैं कठिनाइयों से डरती नहीं हूँ, मैं चैलेंजेस से डरती नहीं हूँ, अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो मैं उसका सामना करके आगे बढ़ने की क्षमता रखती हूँ। मैं यूनिक क्यों हूँ? क्योंकि मुझे किसी की मदद करनी अच्छी लगती है। किसी ने कोई जवाब दिया तो किसी ने कोई जवाब दिया, ये हम सबका अपना जवाब है। लेकिन हमने इन जवाबों के बारे में कब सोचा? जब मैंने आपसे पूछा। क्या आपने कभी पहले अपने आप से ये पूछा कि आप अपने आप को क्यों पसंद हैं, क्यों आप अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं? शायद नहीं, शायद मैं भी अपने आप से ये सवाल रोज नहीं पूछती, लेकिन एक कहीं भी जो आपका कोना है, आपकी अलमारी है, कोई किताब है, कोई ऐसी जगह, या फोन है, आजकल तो फोन भी है, तो फोन में भी आप कर सकते हैं, अपनी एक तस्वीर को बीच में रखेंगे और आसपास उसमें जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो आप भरेंगे, और ये हम अगले सेशन में लेके आएंगे, और जो लोग शेयर कर सकते हैं वो शेयर करेंगे। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं, हम नेगेटिव चीजें नहीं देखेंगे, अभी हम पॉजिटिव चीजों पे काम करेंगे, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चीजों को बढ़ाएंगे तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो अपने आप उनको कवर कर लेंगी, या उनको हमें मदद करेंगी अपने आप को उनको ओवरकम करने के लिए। तो छोटा सा एक्टिविटी है, ये सिर्फ हम अपने लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। मैं भी करके लेके आऊंगी, एक तस्वीर लेंगे अपनी छोटी सी और उसके आसपास ये लिखेंगे कि ऐसी 10 चीजें कि मैं
क्यों अच्छी हूँ, मुझे अपने आप में क्या अच्छा लगता है, कभी चैलेंज आ जाए तो मैं क्या करती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन है फैमिली में, जो लिखना है आप लिखिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा। जो एक पॉजिटिव पिक्चर आपको अपनी बनानी है, उस पिक्चर के आसपास जो शब्द लिखने हैं, कोई ड्राइंग बनानी है, कभी कभी हम स्माइली देख के खुश हो जाते हैं, या फिर किसी का छोटा बच्चा है, या भाई बहन है, या पेट है, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, सुबह उठ के आपका मन करता है देखने का, उसका नाम या उसकी तस्वीर आप लगा सकते हैं। दिस विल बी द फोटो ऑफ योर पॉजिटिविटी। जब भी आप सुबह उठेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको देखिए, और जब भी मन करे इसमें चीजें जोड़ते जाइए। हम 5-6 सेशंस के बाद देखेंगे कि हमने कितनी चीजों से शुरुआत करी थी और कितनी चीजें हम जोड़ पाए इन सेशंस के बाद। समझ में आया एक्टिविटी क्या है? सबको समझ में आया? थैंक यू। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन, आज हमारा थोड़ा टाइम कम है, 10 मिनट है अभी भी। अगले सेशन में हम कम्युनिकेशन पे ज्यादा बात करेंगे, लेकिन जैसे कि फरा ने शुरू में बताया था कि अपनी बात को कहना और दूसरे की बात को सुनना एक कम्युनिकेशन कहते हैं। इस कम्युनिकेशन में ना सिर्फ कहना बट सुनना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। और कम्युनिकेशन यानी कि हमारे बात करने के तरीका, वो शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारी नॉन वर्बल यानी कि आंखों की मूवमेंट है, हाथों की मूवमेंट है, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है कम्युनिकेशन की कला। तो कम्युनिकेशन के कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं। रिटन कम्युनिकेशन यानी कि हम लिख के जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो रिटन में हम क्या क्या करते हैं, हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, आजकल तो टेक्स्ट मैसेज भी लिखते हैं, हम व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हैं हम। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं और बवाल मच जाता है उसका। तो वो क्यों होता है? क्योंकि शायद जो हमने लिखा उसमें जो एक एम्पैथी यानी कि किसी को बुरा लग सकता है, ऐसा सोशल मीडिया पे हमने लिखा, या कभी किसी ने लिखा तो वो बहुत वायरल हो जाता है। तो वो वायरल क्यों होता है? कि शायद जो उन्होंने लिखा वो सबको बहुत पसंद आया, सबको बहुत मोटिवेट किया। तो रिटन कम्युनिकेशन आजकल बहुत तरीकों की हो गई है, लेकिन प्रोफेशनली अगर हम जाएं तो रिटन कम्युनिकेशन में हम ईमेल से शुरुआत करते हैं, अपना सीवी लिखने से शुरुआत करते हैं, हमें रिपोर्ट लिखना आना चाहिए अगर हम किसी प्रोफेशनल जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी भाषा में हो, मराठी हो, जो भी जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, हमारे रिटन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए ताकि सामने वाले को बात समझ में आए। कम्युनिकेशन का एक और कंपोनेंट होता है प्रेजेंटेशन। हम कहते हैं कि लिखावट अच्छा होना चाहिए, या साफ होना चाहिए, या तरीके से लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जो है वो हमें किसी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई समस्या आ जाए या कोई ऐसा बाधा आ जाए तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कम्युनिकेशन की स्किल्स से। हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल से। तो हम बाजार जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मतलब तोल मोल करते हैं भाई से कि नहीं सब्जी इतने की दे, नहीं तुम सूट इतने का दो। तो वो क्या है? हमारी कला है, नेगोशिएशन की कला है। इस तरीके से वो हमारे क्यों है, अपनी मम्मा को देखा, अपने पापा को देखा नेगोशिएट करते हुए, तोल मोल करते हुए, तो वो नेचुरली हमारे अंदर आ गई है। लेकिन जब हम किसी जगह पे प्रोफेशनली जाते हैं या हम किसी से बातचीत प्रोफेशनली करते हैं तो नेगोशिएशन स्किल्स भी कम्युनिकेशन के जरिए से बहुत क्लियर हो सकती हैं। तो इसलिए भी वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम डिटेल में बात करेंगे अगले सेशन में। आज का सेशन था ये जानना कि आप अपने लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं, आप में क्या अच्छाई है, और उस अच्छाई को हम सॉफ्ट स्किल से यानी कि छोटी छोटी चीजों से और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हिंदी इंग्लिश में किताबें हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ चैप्टर्स इसमें से। और अगर किसी को खरीदनी है ये किताबें तो वो आप बताते हैं।
ये हमें हेल्प करती हैं अपनी लाइफ स्किल्स को या कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने में। ये मैंने इंटरनेट से उठाई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। अगर किसी को वाकई में जानना है तो आप मुझे या उज़ैर को लिख सकते हैं। मैं आपको इनके लिंक्स भेज सकती हूँ और आप अपनी लाइब्रेरी में बोल सकते हैं। अगर चाहें तो ये किताबें मंगाने के लिए हम कोशिश करेंगे, अगर हम ला सके तो लेके आएंगे। अभी हमारा क्या काम है, एक होमवर्क दिया है सबको, याद है? अपनी तस्वीर लेंगे और जितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं हम उसमें लिख सकेंगे। वो तस्वीर सिर्फ हमारे लिए होगी, हमें किसी को दिखाना नहीं है, किसी से शेयर नहीं करना। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज का सेशन इतना ही था। किसी को कोई रह गया हो जो बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया या बोल पाए, 5 मिनट हम दे सकते हैं। हेलो मैम, मैं सुमन। हाँ जी सुमन जी। मैम, मैं एक बच्चे की स्टोरी है जो मैंने वीडियो भी आपके पास डाली थी। हाँ जी, मैं उसी को शेयर करना चाहूंगी। जी जी। हाँ जी, वो 11th का बच्चा है और वो स्टिचिंग की सीखने के लिए आया था मेरे पास। तो उसको भी जैसे कुछ आता नहीं था, तो एक दो बार जैसे कुछ मैंने उसको बताया तो वो थोड़ा, एक बार मैंने उसको डांट भी दिया था, हाँ, कि बेटा थोड़ा ढंग से करो उस चीज को। तो वो गुस्सा होकर चला गया मेरी क्लास में से कि मैडम डांट रही है और मैं नहीं जाऊंगी मैडम के पास बिल्कुल भी सीखने के लिए। थोड़े दिनों में उसने देखा कि आसपास के, उसी के आसपास के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी सिलाई कर रहे हैं और बाहर से पैसे अच्छे से कमा रहे हैं और डिजाइन बना के सूट पहन रहे हैं। उसके बाद वो बच्चा दोबारा मेरे पास आया कि मैडम मुझे वापस सिलाई सीखनी है। हाँ जी, उसके बाद वो दोबारा मेरे पास आया कि मैडम मुझे सिलाई सीखनी है, और यकीन मानो दोबारा इतना अच्छा सीख रहा है वो बच्चा। और उसने अपनी जो एडमिशन की जो फीस थी स्कूल की, वो उसने खुद अपने सिलाई के पैसों से निकाली, अपनी बुक्स उसने खुद खरीदी, और उसके पापा किसी कंपनी में जॉब करते हैं और घर के खर्चे में उस बच्चे ने बहुत हेल्प किया। उसका नाम है शालू। हाँ जी, थैंक यू सो मच शालू की स्टोरी शेयर करने के लिए। कभी कभी हमें ना बोलना बहुत जरूरी होता है। ये भी एक लाइफ स्किल है कि सही समय पे हमें ये बताना कि तुम गलत हो अपने स्टूडेंट को या अपने बेनिफिशियरी को, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आंखें बंद करके उसको उसी तरह से करने की तो शायद वो जस्टिफिकेशन नहीं होगी उस इंसान के साथ। सो एज ए लीडर और एज ए टीचर ये बहुत अच्छी लाइफ स्किल है, ये जानना कि उस बच्चे को जोड़ने की जरूरत है, नहीं तुम इससे बेहतर कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है जी, ताकि वो वापस जाए और सोचे कि मैं कहाँ गलत था या गलत थी और उसे कैसे सही करके वो वापस आए। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ शेयरिंग। कभी कभी अपनी बात को एसर्टिवनेस का बहुत अच्छा एग्जांपल था। तो थैंक यू सुमन जी ये शेयर करने के लिए। नमस्ते मैम। नमस्ते गजराज जी। जी मैम, मुझे आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा मैम, और इसमें बहुत सी बातें दोबारा रिपीट हुई हैं जो सीखने को मिली हैं, और मेरा मूल उद्देश्य है कम्युनिटी के साथ उनकी मदद करना और मोबिलाइजेशन करने के साथ साथ उनके अंदर की जो बात है, किसी भी तरीके की कोई ज़रूरतमंद लोग है, अगर महिला है, समुदाय के लोग हैं, तो वो अगर कोई समस्या निकलती है तो समस्या को मौके पर सॉर्ट आउट करना और अपने कार्य को आगे बढ़ाना, ये इसलिए मैं अपने आप को लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं और मुझे ये मेरी बात अच्छी लगती है। दूसरी एक और बात मैं रखना चाह रहा हूं मैम, कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपका उद्देश्य भी और आपका काम भी बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा रिजल्ट निकलेगा मैम। तो सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन अगर तगड़ा है तो, और कम्युनिकेशन ही एक अपने प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि एक बच्चा भी रो के अपनी माँ को ये समझा सकता है कि उसे कोई कुछ तकलीफ है, कुछ जरूरत है, उसे भाषा नहीं आती, लेकिन वो नॉन वर्बल जिसको हम कहते हैं, और माँ भी समझ जाती है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है आज तक किसी साइंटिस्ट को समझ में शायद नहीं आया होगा। बच्चा रोया भी और माँ को समझ में भी आ गया, उसकी जरूरत भी पूरी। तो वो कला होनी चाहिए कि हम अपनी बात रख भी सके, सामने वाले को समझ भी आए और उसे तकलीफ भी ना हो और हमारा मुद्दा भी पूरा हो जाए। बहुत मुश्किल है, शायद बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, बट इसे हम जितना एनहांस कर सके उतना हम एज ए बेटर पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी
ऐसे बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं रीड इंडिया सेंटर पे सिलाई सीखती हूँ और सिलाई सीखने के साथ ही मैं अपने घर पर बच्चों को, आस पड़ोस वाले बच्चों को कोचिंग सिखा रही हूँ, कोचिंग चला रही हूँ। और ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं अपनी तरह ही मोटिवेट कर सकूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और बच्चे मुझसे ये मोटिवेशन सुन के खुश होते हैं और अपने फ्यूचर में आगे कुछ करने का ठानते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। इस वजह से मैं खुद को खुश महसूस करती हूँ और दूसरों को कुछ सिखाकर मुझे ये अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कंटिन्यू करके रखिएगा, क्योंकि आपके इस स्टेप से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैंने कई स्कूलों में, जैसे अभी भी यहाँ मैं प्री स्कूल में एज ए टीचर हूँ और सेंटर पे भी मैं काम कर रही हूँ। उससे भी पहले मैंने कई स्कूलों में प्री स्कूल के टीचर्स के तरह मैंने काम किया, लेकिन रीड के साथ काम करके मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ऐसा रहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी और का स्कूल है, मेरा स्कूल। तो और पेरेंट्स भी इतना कनेक्ट होते हैं कि अभी जयपुर से बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते थे और रोते थे कि हमें तो अपने स्कूल जाना है। और अभी लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस हमने कंटिन्यू रखी थी और मेरे कई बच्चे आरपीएस, डीएवी, ब्लू बेल्ट्स में सिलेक्टेड हुए हैं, इंटरव्यूज किया है, तो मतलब क्लियर किया उन्होंने। पेरेंट्स का कॉल आता है तो ये बहुत अच्छा लगता है कि देखो हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है। तो ये कुछ हमारे खुशी के पल होते हैं जो हम किसी के साथ मतलब कितना शेयर करें लेकिन कभी कम नहीं होता, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गीता मैम ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इंग्लिश की क्लासेस के लिए मुझे जब सिलेक्ट किया तो ये भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। मैं थोड़ा घबराई भी थी कि मैं कैसे करूंगी। रीड में आके मैंने सारा ऑनलाइन काम करना सीखा, उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी। तो थैंक यू सो मच गीता मैम एंड रीड इंडिया फॉर चेंज इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। हम में से किसी को भी नहीं आता था ऑनलाइन काम करना, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को सामने रख के किताबों में कॉपी पेंसिल में काम करने वाले लोग हैं। ये टेक्नोलॉजी पे तो जैसे कि पैंडेमिक आया तभी दो ऑप्शन थे, या तो बस्ता बंद करके रख दे, और अगर वो करते तो शायद रीड इंडिया सस्टेन नहीं कर पाता, सबको साथ जोड़ के नहीं रख पाता। दूसरा ऑप्शन ये था कि जो चेंज आया उसे अडॉप्ट कर ले। कठिनाइयां सभी को आई, किसी के पास इंटरनेट नहीं था, किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, लेकिन हमारी जो पूरी रीड की फैमिली है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज के टाइम में, आप लोगों की मदद से, सबके हार्डवर्क की वजह से, टेक्नोलॉजी तो उनको मतलब एकदम जब बोलो जूम सेशन फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं, तो एकदम और बहुत कंफर्टेबल है, और जो बात कहो वो अच्छे से समझ आते हैं। सो दैट्स अ हार्ड वर्क ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेटर्स, जितने भी कोऑर्डिनेटर सेंटर पे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते थे अगर आप लोग ऑन ग्राउंड ये मदद नहीं करते। सो थैंक यू टू एवरीवन एंड क्योंकि मुझे नहीं आता था तो मैंने घबरा के ये भी बोला कि सर मैं कैसे करूंगी, तो लेकिन उन्होंने बोला नहीं सुनीता जी आप कर लेंगी, कोशिश करिए आप कर लेंगी। तो वो भी काफी सपोर्ट करते हैं, सारी टीम बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू। तो क्लोज करें, ये होमवर्क करके आएंगे सभी लोग और हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, मैं भी करके आऊंगी और शेयर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।